हेलो दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आज बात करते हैं फास्फोरिक एसिड के बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, इसको और एक नाम से जाना जाता है एसिड फास्फोरिक कहिए या फास्फोरिक एसिड कहिए। ठीक है, अब बात करते हैं कितने कितने पोटेंशियल में आएंगे, इसके पोटेंशियल के बारे में चर्चा करेंगे और इसके बारे में ये भी चर्चा करेंगे कि एसिड फास्फोरिक यानी या फास्फोरिक एसिड मेडिसिन क्या चीज़ से बनाता है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में चलते हैं और फिर इसके बारे में चर्चा करेंगे कि इसका क्या क्या खूबियां हैं। ठीक है, तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, बेल आइकन को हिट कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा ताकि हर व्यक्ति के पास वीडियो पहुंच सके और उसको जानकारी मिल सके। ठीक है, फिर बात करते हैं फास्फोरिक एसिड या इसको बोल सकते हैं एसिड फास्फोरिक। ठीक है, पोटेंशियल की बात चर्चा करते हैं, लास्ट में चर्चा करेंगे जब टोटल बता लेंगे इसके बारे में, डिटेल के बारे में सब। ठीक है, तो उसके बारे में पोटेंशियल के बारे में चर्चा करेंगे। पहले बात करते हैं कि इस दवा को तैयार कैसे किया जाता है। ठीक है, इस दवा को तैयार मुख्य रूप से फास्फोरिक एसिड जो होते हैं उससे तैयार किया जाता है और जब फास्फोरिक एसिड से तैयार किया जाता है तो इसको बोलते हैं फास्फोरिक एसिड कहिए या एसिड फास्फोरिक कहिए। ठीक है, कितने पोटेंशियल में आता है वो भी बताऊंगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये मुख्य रूप से ये दवा किस बीमारी पर वार करता है। ठीक है, मतलब आपको कौन कौन बीमारी हुआ तो आपको ठीक करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पहले मुख्य रूप से ये होता है नर्वस सिस्टम हो गया या मेंटल हेल्थ या होता है जैसे ग्रेफ एंड स्ट्रेस या सदमा या थकान हो तो आप इस मेडिसिन का यूज कर सकते हैं। थोड़ा सा और चलते हैं इसका डिटेल में क्या होता है। ठीक है, पहले बात करते हैं इसमें मुख्य रूप से 4 या 5 पॉइंट बात करेंगे। 5 पॉइंट बात करेंगे। पहला पॉइंट से बात करेंगे इससे मानसिक और तंत्रिका संबंधित थकान, इसे होता है ना कि मेंटल एंड नर्वस एक्सिवेशन के बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद बात करेंगे फिजिकल वीकनेस के बारे में चर्चा करेंगे एंड हेयर एंड बोन इशू के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, और चौथा होता है यूरिनरी कंप्लेंट के बारे में चर्चा करेंगे। छठा होता है ग्रेफ एंड द हेल्थ ब्रेक के बारे में चर्चा करेंगे। करने का मतलब कि दिल का दौरा और शोक के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, और इसमें क्या क्या इसको इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है मेडिसिन को। फिर से बात करते हैं, थोड़ा सा डिटेल से बात करते हैं तो आपको बहुत बेहतर समझ में आएगा। फिर बात करते हैं मानसिक और तंत्रिका संबंधित थकान। ठीक है, आपको हो तो आप यूज कर सकते हैं इसे कि मेंटल नर्वस एक्सक्रिएशन। इनका होता है कि उन लोगों के लिए बेहतरीन दवा होती है, सबसे बढ़िया उन लोगों के लिए बेहतरीन दवा होती है जो अत्यधिक दुख, सदमा, चिंता या पढ़ाई के कारण मानसिक रूप से थक चुके होते हैं। उनके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण दवा होती है। ये दवा रीस्टोर कर देती है। ठीक है, ये दवा क्या करती है? रीस्टोर कर देती है। ठीक है, जब आप अभी इसमें ये भी होता है या किसी व्यक्ति के जैसे कोई भी सवाल पूछा तो उसको जवाब देने में धीमी गति हो, ठीक है, सोचने समझने याद करने की क्षमता कम हो तो आप ये मेडिसिन का यूज कर सकते हैं। साथ में अब बात करते हैं, हो गया मानसिक स्थिति तंत्रिका से संबंधित। अब बात में दूसरा पॉइंट आता है फिजिकल वीकनेस। फिजिकल वीकनेस में क्या हो गया? किसी भी व्यक्ति को अगर मानसिक तनाव के कारण शरीर में कमजोरी आना या लंबी बीमारी जैसे टाइफाइड हो, शुगर हो, शरीर के तरल पदार्थ जैसे वीर, पसीना अत्यधिक मात्रा में नुकसान हो गया हो तो आप ये मेडिसिन का यूज कर सकते हैं। सबसे बेहतर इसका फायदा होता है यूज करने पर। तीसरा पॉइंट आते हैं हेयर लॉस एंड बोन इशू। इसमें क्या होता है बता दूं कि बाल झड़ना, विशेष रूप से आजकल ज़्यादातर देखिएगा कि बाल पतले हो रहे हैं, बाल झड़ रहे, धीरे धीरे बाल धीरे चाटी बनते जा रहे हैं। ठीक है, मैं सबको उपयोग कर दिया, थोड़ा सा माफ कीजिएगा। ठीक है, धीरे धीरे लोग हेयर लॉस के शिकार होते जा रहे हैं। ठीक है, तो अगर ये हो रहा है तो आप ये मेडिसिन आपको तेजी से बाल गिरने से, पतला होने से रोक देगा। ठीक है, इसका ये फायदा होती है। और किसी व्यक्ति की हड्डी कमजोर हो, ठीक है, या कमजोर होने के साथ साथ इसका प्रयोग इससे उन बच्चों के लिए किया जाता है जो तेजी से तो बढ़ जाते हैं लेकिन कमजोरी महसूस करते हैं। उसका ये बहुत ही प्रभावकारी दवा होता है, उसको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने मिलता है व्यक्ति, वो बच्चा जो दवा यूज करता है। अब चौथा होता है यूरिनरी कंप्लेन। इसमें क्या होता है? अत्यधिक गड्ढा, दूधिया, पेशाब आना,
ठीक है। अत्यधिक पीला पेशाब आना, अत्यधिक दूधिया पेशाब आना, अगर खास करके डायबिटीज की पहली शुरुआती लक्षण हो तब आ रहा हो तो आप मेडिसिन का यूज कर सकते हैं। ठीक, अब आता है पांचवा पॉइंट में मुख्य रूप से आपको ध्यान देना होगा कि ग्रेफ एंड हार्ट ब्रेक, कहने का मतलब कि दिल का दौरा और शोक, सदमा जिसको बोलते हैं, अगर उस व्यक्ति को हो तो इसमें यूज कर सकते हैं। इससे किसी व्यक्ति में क्या होता है कि यह दवा खास करके उन युवाओं के लिए है जो बहुत असरदार होती है, जिन्हें असफल प्रेम, गंभीर शोक के कारण शारीरिक मानसिक दोनों तरफ से कमजोरी हो चुकी है, मानसिक भी और शारीरिक भी से दोनों तरफ से कमजोर हो चुके हैं, उसके लिए बहुत ही परफेक्ट दवा होता है। ठीक है, अब थोड़ा सा बात करते हैं कि पोटेंसी के बारे में चर्चा कर देते हैं। ठीक है, मुख्य रूप से फास्फोरिक एसिड मुख्य रूप से मदर टेरेसा मेडिसिन में आती है, 30 पोटेंसी, 200 पोटेंसी और 1 AM में आता है दवा। ठीक है, थोड़ा सा चर्चा करते हैं थोड़ा सा इसमें और डिटेल कि इसे मदर टेरेसा में मुख्य रूप से आपको क्या करना होगा कि मदर टेरेसा में लेते हैं तो आधा गिलास पानी में लेकर 1/30 ml 40 ml पानी में लेकर 15 से 20 बूंद इसको मिलाकर पीना होता है। ठीक है, सुबह दोपहर शाम। ठीक है, और मदर टेरेसा का बात करते हैं 30 हो गया यूज करने का तरीका। ठीक है, अब बात करते हैं 30 पोटेंसी, 200 पोटेंसी और 1 AM। ठीक है, इसमें क्या होता है कि 30% में क्या होता है कि एक्यूट बीमारी यानी मानसिक थकान, गहरे सदमे, मध्य कमजोरी हो तो 30 पोटेंसी में इसका यूज कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट आता है, अब 200 पोटेंसी की बात करते हैं। 200 पोटेंसी में कब यूज करना चाहिए, यानी क्रोनिक से क्रोनिक बीमारी हो, मानसिक थकान, गहरे सदमे हो, लंबी बीमारी हो जैसे टाइफाइड, शुगर हो तो आप इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं 1 AM। ठीक है, इसको 1 AM में कैसे यूज करना हो, मुख्य रूप से जैसे पुराने जैसे 5 साल, 10 साल, 15 साल बीमारी है, 20 साल बीमारी है तो आप इसका यूज करिए। ठीक है, मानसिक रूप से जैसे 5 साल तक बीमारी है, थकान कम से कम जैसे बता दूं कि 2 महीना, 3 महीना, साल भर, 2 साल, 5 साल तक थकान हो रहा है उसको। ठीक है, और बता दूं कि बाल कंटिन्यू उसको झड़ रहा हो तब आप दवा यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये था पुराने से पुराने बीमारी हो तो आप इसका 1 AM में इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि मैं पोटेंसी बता दिया, कौन कौन सी बीमारी में यूज होता है वो बता दिया, और कौन से ऐसे मेडिसिन तैयार किया जाता है, कौन से चीज़ मिलकर उसके बारे में भी चर्चा कर दिया। अगर मेरा आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू, बाय, जय हिंद, जय भारत। कमेंट जरूर कीजिएगा, कमेंट का जवाब मैं दूंगा। ठीक है, थैंक यू।